गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? ठीक है। आपको आज मैं उसका अल्कोहल के 200 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है? पीडीएफ में मिलेगा, एक्सपेक्ट मत करना कि प्रिंटेड मिलेगा, बहुत खर्चा लगता है उसमें। तो पीडीएफ में मिलेगा ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों को। आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें से आज करके ही जाने। जो डाउट होगा मैं सामने खड़ा हूं, ठीक है? मतलब ऐसे छुपाना नहीं है कि ये तो आंसर देख के हो गया, नहीं आ रहा, सामने पूछो, ठीक है? चलो, वैसे क्वेश्चंस एकदम नीट लेवल वाले, एकदम ऊपर नहीं है, जो आपके एग्जाम लेवल के होते हैं वही होता है। चलो, हमें क्या पढ़ना है आज? कल हम कहां तक आपने बीच में रोक दिया था? ये वाला हो गया था क्या? रिडक्शन यूजिंग LiLH4 NaBH4, ये हो गया था लास्ट, यही था क्या? अच्छा, तो मैंने, अच्छा ओके फाइन, H प्लस ऊपर से आता है और ठीक है। ये H प्लस की जगह यहाँ पे H माइनस आएगा। NaBH4 H माइनस देता है जो कि कार्बन को जाता है, और H प्लस देता है जो कि ऑक्सीजन को जाता है, ठीक है? नाइस। क्वेश्चंस कर लिए थे इसके या करने हैं? NaBH4 लेस रिएक्टिव है, ये सब हमने किया था, ठीक है? क्वेश्चंस आपके पास, ये वाला आपने क्वेश्चन कर लिया था, राइट? ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस बचते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है? तो रिडक्शन यूजिंग LiAlH4 और NaBH4 ये हो गया आपका, ठीक है? नाइस। क्वेश्चंस कुछ बचते हैं तो देख लेता हूं मैं, वरना तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, कीटोन है NaBH4 और NaBD4 है D2O प्लस में, ठीक है? तो ये आपके पास हो चुका है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से रिडक्शन करके आप अल्कोहल बना पा रहे थे, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन अब हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स जो होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव से आप अल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो C डबल बॉन्ड हो तो सब में होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके हमने अल्कोहल बनाया। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करके हम क्या बनाएंगे? अल्कोहल। तो अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा वो होगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। जो नेक्स्ट होगा उसके बारे में हम लिखेंगे कि फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। अच्छा, कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखाए थे मैंने? टोटल 8। ये कौन सा नंबर पे है? 5। इतना कम पढ़े थे यार तुम लोग कल। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, राइट? चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है जी? चलिए आइए, सबसे पहले दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में वही हम रिडक्शन तो करने वाले हैं यहां भी, ठीक है? अब रिडक्शन यूजिंग, रिडक्शन तो यहां भी होगा। और किससे हम रिडक्शन करते हैं? तो हमने दो पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिया है। पहला रिड्यूसिंग एजेंट होगा दोस्त आपके पास LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एंड दूसरा होगा आपके पास NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है? आइए अब आ जाते हैं हम आपके पास कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, कल ही मैंने बताया था कि ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है? आइए उसी के बारे में लिखते हैं कि जो आपका लेस रिएक्टिव वाला है NaBH4 वाला जो कंपाउंड है, इट ओनली रिड्यूसेस एसिड हैलाइड, केवल और केवल दोस्त एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। एसिड हैलाइड आपके पास क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पार्ट और हैलोजन का एक पार्ट, दिस इज एसिड हैलाइड। NaBH4 जो है ये केवल इसको रिड्यूस करता है, लेस रिएक्टिव है, वीक है, केवल इसको रिड्यूस करता है। लेकिन हमारा LiAlH4 है, लिखेंगे यहां पे कि बट LiAlH4 ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? LiAlH4 रिड्यूसेस ऑल, ये सारे के सारे को रिड्यूस कर देता है। ऑल किसको? रिड्यूसेस ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, रिड्यूसेस ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव।
तो ये सबको रिड्यूस कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव को, लेकिन NaBH4 केवल इसको कर पाएगा, बाकी किसी को नहीं। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, NaBH4 केवल एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा। LiAlH4 बाकी सबको रिड्यूस कर देंगे, LiAlH4 बाकी सबको रिड्यूस कर देगा इजीली, ठीक है। अब आते हैं आपके पास सेकंड, इसके ऑलरेडी आप कर चुके हैं, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। H माइनस देता है, एडिशन एडिशन हम कल ही किए हुए, एक बार क्वेश्चन से वार्म अप हो जाएगा तो आपको आसानी से आने लगेगा। सेकंड रिडक्शन मैंने वहां कहा किससे पढ़ा था? सेकंड रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन में किससे पढ़ा था हमने? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, H2 निकल प्लैटिनम और पैलेडियम। यहां भी वही होगा, रिडक्शन यूजिंग H2, और वहां पे हम निकल ले लो या प्लैटिनम ले लो या पैलेडियम ले लो, ये और है, भले कॉमा से लिखा गया बेटा और है, तीनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्त यहां पे कि ये सबको रिड्यूस कर देगा, ये भी तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम भी तो यही है कि डबल बॉन्ड हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। भाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यही करता है कि डबल बॉन्ड हटाइए और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए दोनों कार्बन के पास। आइए तो लिखते हैं कि इट रिड्यूसेस ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, इट रिड्यूसेस ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। और रिडक्शन का बड़ा सिंपल तरीका है, डबल बॉन्ड को हटाइए और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और हाइड्रोजन एडिशन जो होता है दोस्त सिन एडिशन होता है, हाइड्रोजन एडिशन जो होता है वो सिन एडिशन होता है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ जाते हैं। यहां पे एक छोटी सी चीज लिखेंगे एक्सेप्ट, और इसी में लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ये याद नहीं आता एग्जामिनेशन के टाइम में, बट अगर हम इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जैसे कि 200 मैं कराऊंगा आपको, तो हो जाएगा वहां पे याद। एक्सेप्ट RC डबल बॉन्ड OOH, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा एक्सेप्ट दिस वन, छोटा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। NaBH4 केवल इससे करेगा, NaBH4 केवल इससे रिड्यूस, केवल इसको रिड्यूस करेगा, ये सबको करेगा इसको छोड़ के, RC डबल बॉन्ड OOH। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ना करके ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कर दीजिए, एंड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को रिड्यूस कर देगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाएगा। एक टेबल बनवा देता हूं कौन किसको करेगा और इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे आपके लिए देखोगे RCOCl है, मुझे बताओ क्या इसमें LiAlH4 रिड्यूस कर पाएगा? यस, LiAlH4 तो सबको करता है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो दोस्त LiAlH4 तो सबको रिड्यूस कर पाएगा, क्या इसमें NaBH4 रिड्यूस कर पाएगा? अच्छा, अगर मैं NaBH4 लिखता हूं और H+ वाटर लिखता हूं तो आप क्या प्रोडक्ट क्या बनाओगे? कल के नॉलेज के हिसाब से बताना। यहां से H- निकलेगा, ये H- इस कार्बन प्लस पे जाके जुड़ जाएगा, ये O- में कन्वर्ट हो गया होगा, ये O- जब वापस आएगा तो लीविंग ग्रुप लीव कर गया होगा, तो बेसिकली RC डबल बॉन्ड OH बनेगा। ये H- रिलीज होगा यहां से। अच्छा चलो उसका प्रोसेस मैं डिटेल में बताता हूं, अभी लिखिए रिड्यूस होके दोस्त ये RCH2OH बन जाएगा। अभी टेबल बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तो इसके आगे बहुत हैं, मतलब इनफैक्ट 15-20 सवाल तो केवल इसी पे। अभी तो लिख लीजिए कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाता है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। चलो एक एग्जैक्टली सेम हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन किया हुआ है, ठीक है ना, वहां भी ऐसा ही होता है। चलो जैसे मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड OOH हो, या RC डबल बॉन्ड OOR हो, या RC डबल बॉन्ड ONH2 हो, क्या उसमें मैं अगर NaBH4 डालता हूं और H+ वाटर डालता हूं तो रिडक्शन होगा या नहीं होगा? NaBH4 केवल एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है, बाकी किसी को नहीं कर पाएगा, ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ना एस्टर, ना आपके पास अमाइड, कुछ भी रिडक्शन नहीं कर पाएगा। NaBH4 only and only reduces carboxylic acid to alcohol, as simple as that. नेक्स्ट बढ़ सकते हैं आगे, ये टेबुलर फॉर्म में लिखवा दिया, जो थ्योरेटिकल लिखा है उसी का टेबल बना रहे। चलिए अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OOH, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैं यहां पे लिख रहा हूं H2, निकल लिख लो या प्लैटिनम लिख लो या पैलेडियम लिख लो,
क्या ये रिडक्शन होगा या नहीं होगा? ये रिडक्शन होगा या नहीं होगा? ये रिडक्शन नहीं होगा। वही तो लिखा है कि H2 निकल प्लेटिनम में सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ना दे पाएगा ये काम। लिख लिया आपने? चलिए, लेकिन अगर मैं यही काम RC डबल बॉन्ड OOH या फिर OH की जगह OR लगा दो या फिर NH2 लगा दो, इसमें मैं H2 निकल प्लेटिनम और पैलेडियम दे रहा हूं, H2 निकल प्लेटिनम और पैलेडियम दे रहा हूं, तो दोस्त ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है या अमाइन है, क्या इसका रिडक्शन होगा? OH ना लिख करके आप एक काम करें, यहां पे Cl लिखिए, क्योंकि OH तो रिड्यूस नहीं होता है। या तो एसिड डेरिवेटिव ले लूं या तो एस्टर ले लूं, होगा या नहीं होगा? होगा, एब्सोल्युटली। यहां पे देखा है मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, बाकी सारे डेरिवेटिव देंगे। चलिए नेक्स्ट हो गया आपके पास। अच्छा, एक और बात, अगर मैं इसी में RC डबल बॉन्ड OCl में या फिर OR में या फिर NH2 में इफ आई एम गिविंग LiAlH4, होगा या नहीं होगा? LiAlH4 तो सबको करता है दोस्त, Cl हो, OH हो, NH2 हो, RC डबल बॉन्ड OOH, LiAlH4 दे रहे हैं, होगा या नहीं होगा? होगा। LiAlH4 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, LiAlH4 सबको रिड्यूस करता है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, आप डेरिवेटिव ले लो, आप एसिड हैलाइड ले लो, आप एस्टर ले लो, आप अमाइड ले लो, हर को करेगा रिड्यूस। अभी तक हमने ये समझा तीन बात, LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सारे डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके सारे डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है। एक बात ये सीखी है। दूसरी बात ये सीखी कि जो आपका NaBH4 है वो केवल एसिड डेरिवेटिव को करेगा, RCOCl, RCOBr, RCOI, RCOF, RCOF होता नहीं है, RCOCl वाले कैटेगरी को रिड्यूस कर देगा। बस NaBH4 का एक ही काम है, RCOCl को रिड्यूस करना। अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूं H2 निकल प्लैटिनम और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, तो वो सबको करता है एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। बस तीन बात मैंने अभी आपको पढ़ाई। अब इसी तीन बात पे भर के सवाल करेंगे, ठीक है? चलिए आइए, सोची ना होगी उतने सवाल हैं अपने पास। ये क्वेश्चन है आपके पास और इसके क्वेश्चंस करने हैं। आंसर सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है, तरस खा के मैं बता देता हूं आपके ऊपर। आइए यहां पे देखो दोस्त, LiAlH4 जो है इसमें H माइनस आता है क्या? LiAlH4 में H माइनस आता है, राइट? अब ये माइनस चार्ज है, इसको प्लस की तलाश होगी और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्त, आपके पास CH3 कार्बन पे O माइनस लगेगा, यहां पे Cl तो है ही और यहां पे H लग जाएगा। बोलो ठीक है? यहां पे Cl तो है ही और यहां पे H लग जाएगा। बोलो ठीक है? अब इस O माइनस वैसे तो एनाइन है, अनस्टेबल है, तो वापस से क्या करेगा, ये जब डबल बॉन्ड बनाएगा Cl लीव कर जाएगा। तो सेकंड चांस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा और लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। मतलब ये बन जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा। ठीक है, यहां तक बन गया, Cl लीव कर गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड में बहुत अच्छे से देखा है। अब भाई एक H प्लस तो एक H माइनस थोड़ी आएगा, एक LiAlH4 हमारे पास थोड़ी होगा मॉलिक्यूल के, तो हजार मॉलिक्यूल, लाखों मॉलिक्यूल हम लेते हैं रिएक्शंस में। तो दूसरा H माइनस आएगा जो कि जिसको फिर से प्लस चार्ज दिख रहा है कार्बन पे। सो दूसरा H माइनस जो आएगा वो ऐसे करेगा, O माइनस यहां पे H और ये दूसरा H लग गया। मैं लिख रहा हूं यहां पे इस तरह से, ये पहला H है, ये दूसरा H है। अब इस बार वापस आएगा तो कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो वापस नहीं आ पाएगा। पहले वापस इसलिए आया क्योंकि लिविंग ग्रुप था, आसानी से बॉन्ड बन गया था। बट अभी लिविंग ग्रुप है नहीं, वापस आएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, वो होगा नहीं। तब इस O माइनस को कहां से H प्लस मिलेगा? सॉल्वेंट से, यही लिख रहे थे कल। H माइनस ऊपर से मिलता है, H प्लस नीचे से मिलता है। तो जो H माइनस निकलता है वो कार्बन से जुड़ता है और जो आपके पास सॉल्वेंट से निकलता है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है। ये आपके पास एल्कोहल बनके तैयार हो गया। क्लियर है? एल्कोहल बनके तैयार हो गया। ये तो मैंने तरस खा के बता दिया, वैसे कल के हिसाब से आपको आ जाना चाहिए था ये। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सेम ही है ना, सेम ही है, ये लो। कर लिया आपने? आपने वो गाना सुना है? मैं आज सुन रहा था सुबह सुबह, मेरे प्लेलिस्ट में बजते जा रहा था, बड़ा अच्छा लगा मेरे को सुन के। अरिजीत सिंह का तो गाना वैसे ही अच्छा है, धोखा, गाने का नाम है धोखा। क्या लिरिक्स हैं यार तेरा नाम धोखा रख दूं, ओहो, मतलब लिरिक्स है वो, यहां लिरिक्स है वो। अंडरस्टैंड, कंट्रोल योर भावनाएं प्लीज। यहां पे दोस्त H माइनस है, यहां से दोस्त H प्लस निकलेगा। वो जो H माइनस है वो कार्बन से जोड़ना है, जो H माइनस है कार्बन से जोड़ना है आपको, तो सिंपली H माइनस सारे के सारे कार्बन से जुड़ जाएंगे और ऊपर OH लग जाएगा। ये कहानी आपके पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी चलिए अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहता है। ऑनलाइन वालों का भी बात सुन लिया जाए। चलो दोस्त, अच्छा इसका IUPAC नेम भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। फ्रॉम नेपाल काठमांडू, क्या बात है बस। चलो आ जाओ यहां पे, LiLH4 है और वाटर आपके पास दिया गया है। क्या ये रिडक्शन होगा? पहली बात तो ये बताओ, अगर ये रिडक्शन होगा तभी तो प्रोडक्ट लिखेंगे। क्या ये रिडक्शन होगा? LiLH4 तो सबके साथ देता है, तो यहां से दोस्त H माइनस निकलेगा, यहां से दोस्त H प्लस निकलेगा। जो H माइनस निकलेगा वो तो कार्बन के साथ लग जाएगा, और जो डबल बॉन्ड O है उसको OH में कन्वर्ट कर देगा। इसमें सोचना क्या है, O इसमें क्या होगा, OH एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, वहां पे Cl लीव करता था, यहां पे OH लीव कर जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, LiLH4 है, और आपके पास इसमें कोई कुछ भी इसमें घुमाया नहीं है कि ड्यूटेरियम है कि कुछ है, तो सिंपल है COOH को CH2OH लिखना है, खत्म कहानी। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, COOH को CH2OH में लिखना है, सिंपल, खत्म कहानी। नेक्स्ट PHCOOH, आपके पास LiLH4 और वाटर है। ये ध्यान दीजिए, इस बार ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड कीटोन तो बड़े अच्छे से रिड्यूस करते आए हो आप। PHCH2OH, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, रिड्यूस तो होगा। ऊपर से H माइनस निकलेगा, नीचे से H प्लस निकलेगा, ऊपर वाला कार्बन से जुड़ेगा, नीचे वाला ऑक्सीजन से जुड़ेगा। इजी है ना? चलो बहुत जल्दी जल्दी लिख पा रहे हो, कम ऑन, लेट्स सी द स्पीड, कौन जीतता है। हो गया? चलो दोस्त, यहां पे आपके पास सबसे पहले क्या होगा, कार्बन को मिलेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे H माइनस रिलीज होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन को मिलेगा वो है ड्यूटेरियम, क्योंकि यहां से दोस्त D प्लस निकलेगा। तो ऊपर से H माइनस, नीचे से D प्लस, CH2OD, ऑल क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास इस बार एस्टर है, ध्यान से, दिस इज एस्टर जो कि आपको दिया गया है, और उसको ध्यान से करने भी आइए। चलिए, तो यहां पे जो होगा दोस्त आपके पास, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मैं एक यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं। मैं पहले शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, फिर इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। ये वाला पूरा पोर्शन दोस्त, अगर मैं CH3 हटा के H लगा दूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है।
ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है और दूसरा पार्ट यहां पे दिखे हुए, तो वो भी क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल भी अल्कोहल बनाएगा। कैसे, आइए यहीं पे एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। देखिए यहां पे मैंने हाइड्रोलिसिस लिया गया, मतलब वाटर लिया है। वाटर में क्या ऐड होता है, H प्लस OH माइनस, यही है वाटर का एडिशन। अब देखोगे तो हमेशा आपके पास ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्यों, सबसे पोलर बॉन्ड यही है, इसमें कार्बन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, तो पोलर बॉन्ड्स टूटते हैं। एस्टर का पोलर बॉन्ड ये वाला है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा पोलैरिटी, इसी में इस पे प्लस है और राइट पे माइनस है। तो दोस्त यहां पे डेल प्लस है, यहां पे डेल माइनस है, पोलैरिटी आगे, बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट होता है प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस। यहां कार्बन पे प्लस है, इस पे OH माइनस जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस है, इस पे H प्लस जुड़ेगा। दैट्स इट। तो आपको सिंपली क्या बनाना होता है, यहां पे तो प्लस है तो OH जुड़ गया, वाटर से OH जुड़ गया, राइट हैंड साइड में आपके पास CH3OH जुड़ जाएगा। तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी अल्कोहल बनेगा, लिख दीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो अल्कोहल होगा वो 2 कार्बन का अल्कोहल है, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड में अल्कोहल बना है वो एक कार्बन वाला अल्कोहल है। तो फाइनली यू हैव 2 प्रोडक्ट्स। फाइनली आपके पास 2 प्रोडक्ट्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। ऑल क्लियर, ठीक है। ओजोनोलिसिस नहीं है दोस्त, ये हाइड्रोलिसिस है। दिस इज हाइड्रोलिसिस। वाटर अगर आपके सामने दिया गया है, हाइड्रोलिसिस चाहे ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक चाहे फिजिकल, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। जो भी प्लस आइडेंटिटी होगा उसमें OH माइनस जोड़ दीजिए, जो भी माइनस आइडेंटिटी होगा उसमें H प्लस जोड़ दीजिए, सिंपल। चलिए आगे नेक्स्ट। ये भी आपके पास एस्टर है, इसके सामने भी वाटर है। तो सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड तोड़ेगा। कार्बन पे प्लस है इसलिए वाटर का OH वहां जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस है इसलिए वाटर का H प्लस वहां जाएगा। और सिंपली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये है, प्लस आपके पास C2H5OH है, 2 कार्बन है, C2H5OH। ठीक है भाई, एक कार्बन इधर और सॉरी इधर, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर अल्कोहल है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है PH CH2OH प्लस आपके पास C2H5OH है। PH CH2OH है, फिर C2H5OH है। आइए आपके पास दिस इज द फर्स्ट अल्कोहल है और दूसरा अल्कोहल ये है। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपके पास ये एस्टर है। एस्टर में आपको क्या करना है, अब देखिएगा यहां पे D2O है, मतलब D प्लस और OD माइनस रिलीज होगा। इस बार कॉन्सेप्ट सेम है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। बॉन्ड तोड़िए, कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ेगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे OD माइनस आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो इस पे D प्लस आके जुड़ जाएगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। आप यहां पे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे आप लिखेंगे ETOD, इथाइल अल्कोहल ETOH होता है, इस बार ETOD हो गया है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए तो यहां पे आपके पास बनेगा CH3 CH2 OD बन जाएगा। क्या यहां पे कार्बन पे तो हाइड्रोजन गया H माइनस, लेकिन ऑक्सीजन पे कौन जाएगा D प्लस। तो देख लो CH3 CH2 OD प्लस दूसरा आपके पास ETOD तो बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आपके पास एस्टर है। ऑर्गेनिक को देख के ऐसे ही याद आता होगा ना यही वाला गाना आपको, पता नहीं कब क्या हो जाता है। LiNH4 H2 और वाटर की बात कर लेते हैं। ये क्या यहां से दोस्त H माइनस रिलीज हो रहा है, यहां से आपके पास H प्लस और OH माइनस भी है वाटर में। एस्टर के लिए करते क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड तोड़ देते हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा OH लग जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है बेटा H प्लस लग जाएगा। लिखिए, तोड़ दीजिए बॉन्ड, पहले लिखिए टूटा हुआ बॉन्ड लिखिए पहले।
तो दोस्त यहां पे ये डबल बॉन्ड O है, वाटर से OH ले चुका है, उसके बाद ऑक्सीजन तो था ही, हाइड्रोजन लग चुका है, बॉन्ड टूट चुका है दोस्त इस बार। अभी लेकिन हमारे पास रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड को CH2OH बना देगा, तो दिस इज CH2OH बन जाएगा। यहां पे मेरे पास 5 मेंबर रिंग में यहां पे OH पहले से है। ऑल गुड। कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी रिड्यूस्ड टू CH2OH, दिस इज इट। तो आपके पास एल्डिहाइड कीटोन से हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाले हो गए, OMDM ये सब तो करा ही चुके हैं, ये भी करा चुके हैं। गजब क्वेश्चन है आपके पास। तो आप बताओ 100 सवाल कराने 100 करा सकते हैं, इतने ज्यादा सवाल है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं कराऊंगा नहीं, है ना। ये वाले क्वेश्चंस करिए, इसको क्लोज करो। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए ठीक है, लिखा आपने ये वाला LiAlH4 H+ वाटर, ये वाला क्वेश्चन है। सॉरी, पहले ये है, वो तीसरे नंबर पे। अरे भाई तुम तीसरा ही कर लो यार, खुश रहो। करूं पक्का। चलो दोस्त, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड टूटेंगे, ये वाले बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे OH जाएगा, यहां पे H जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास RC डबल बॉन्ड O OH बन रहा है, राइट हैंड साइड में बेटा RC डबल बॉन्ड O OH बन रहा है। फिर से ये R' है राइट हैंड साइड में, तो सिंपल है। LiAlH4 है जो कि RC डबल बॉन्ड OH को RCH2OH बना देगा, और राइट हैंड साइड में R'CH2OH बन जाएगा। वेरी सिंपल। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? अच्छा जी, अब करिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप कर लीजिए। सबकी शक्ल ऐसी लगती है ना। सोते नहीं हो क्या आप लोग? सोते हो फिर भी ऐसी गंदी शक्ल? नींद लेके आया करो प्रॉपर। सबके ऐसे लगे रहते हैं, पता नहीं कैसे, आधी आंख खुली है आधी गिरी हुई है। छोड़ो छोड़ो, यहां आ जाओ दोस्त। कार्बन डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उधर OH लगेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस लगेगा। राइट है। अब देखो दोस्त, यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड O और इधर OH तो बनेगा ही। ये आपके पास कार्बन है, आपके पास कार्बन है, मिथाइल है, इधर ऑक्सीजन पे OH लग जाए। ठीक है। अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। यहां पे अपने पास ऑलरेडी CH2OH पड़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपके पास एस्टर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। कार्बन के साइड OH लगाना है, ऑक्सीजन के साइड H+ लगाना है। अब मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं तो ऐसे नाराज मत हो ना दोस्त, ठीक है। CH3OH,
खुद बोल के खुद ही हो कर ले रहे हैं। चलो लड़के हमारे बड़े शरीफ हैं, बहुत शरीफ, बहुत ज्यादा शरीफ हैं। क्या कह रहे हैं? अब वो बेचारे ऐसे सिचुएशन में बैठे, बोल भी नहीं पाओगे आप लोग, चारों तरफ से लड़कियां घिरी पड़ी है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सुनाई नहीं देता मेरे को कुछ। चलो आपकी वीडियो का रिजल्ट कब आएगा? मेंटरशिप वाली का आ जाएगा बेटा श्वेता, आपके लिए बिल्कुल है, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ दोस्त। तो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है दोस्त। कार्बन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, OH मिलेगा, और यहां पे हाइड्रोजन। कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड आप तोड़ सकते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से। तो ऊपर वाले बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे तो आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। नीचे वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो भी आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OOH। जब आप रिड्यूस करोगे तो आपके पास बनेगा CH3CH2OH, और ऑब्वियसली यहां पे 2 मोल लगा देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट लिखो, कोई बॉन्ड तोड़ने ओड़ने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिखो हवा में। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आप इमेजिन कर लो दोस्त, यहां से टूट रहा होगा, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा, नीचे से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा, ऊपर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बन रहे होंगे, नीचे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बन रहे होंगे। तो दोस्त आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा CH3CH2OH, और नीचे से आपके पास PHCH2OH। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब हवा में होने लगता है सवाल, ठीक है। पेपर में ऐसे देखोगे, ऐसे साइंटिस्ट वाली कैलकुलेशन करोगे, अच्छा ये डबल बॉन्ड हो रहा होगा, ऐसे ही 5 बच्चे तो फेल, बगल वाले जैसे ही आपने ऐसे किए 5 फेल इधर। अरे भाई क्या साइंस पढ़ के आए ये, है ना, ये तरीका होता है एलिमिनेशन। चलो दोस्त यहां पे आओ, आगे ना ऊपर से ऊपर करें, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। ये इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे से बनेगा, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे से बनेगा। इथाइल अल्कोहल ऊपर से बनेगा, मिथाइल अल्कोहल नीचे से बनेगा। तो आपके पास ETOH, तो ETCH2OH, नॉट इथाइल अल्कोहल है, बेसिकली वो प्रोपाइल अल्कोहल है। और नीचे सर आपके पास CH3CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आता है ना जो सवाल होता है तो, और उतना ही बुरा लगता है जो सवाल नहीं होता है तो। नेक्स्ट, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब जनरेट होगा तो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम नीचे वाला आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया आंसर। एक सेकेंड, गलत है ये गलत है। इस गलत को समझने के लिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बनेगा, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बनेगा, राइट। इसके बाद दोस्त आपके पास CH2OH ये बन गया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके, और दोस्त यहां पे CH2, हम CH2 छोड़ रहे थे। नेक्स्ट, आप देखिए बेंजीन तो सब केस में रहेगा, ऊपर से कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन CH2OH, बेंजीन से CH2OH नीचे से, तो आपके पास ये भी बड़ा इजीली हो जाएगा। बेंजीन CH2OH, और यहां पे बेंजीन पे CH2OH। ठीक है, चलिए सर ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यस। सबसे पहले दोस्त आपके पास हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, यहां पे हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है,
OH ऊपर लग रहा है, H नीचे लग रहा है, OH माइनस है तो प्लस के पास लग रहा है, H प्लस है तो माइनस के पास लग रहा है। तो सबसे पहले आपके पास क्या हुआ होगा, C डबल बॉन्ड O OH बना होगा, नीचे से आपके पास C डबल बॉन्ड O तो पहले से है, H लग के ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिड्यूसिंग एजेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, हमने वो थॉट प्रोसेस में ही कर लिया था। चलिए ये करेंगे। इतने सवाल एक ही जगह होते हैं दोस्त कोटा में, और जगह डीपीपी मिलती है। मैं भी सोच रहा हूं डीपीपी दे दूं, पटना है ये। इतना सवाल तो नहीं होता होगा। हाँ चलो चलो, इधर भटकना नहीं है दोस्त। यहां पे आ जाओ दोस्त, तो आपके पास कोई भी ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड हो तोड़ सकते हो। एक तरफ से आपके पास 2 कार्बन का एसिड बन रहा है, तो 2 कार्बन का एसिड लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन का अल्कोहल दे देगा रिड्यूस होके, तो आपके पास पहला प्रोडक्ट जो है वो 2 कार्बन का अल्कोहल बन गया। राइट हैंड साइड में आप देखिए तो 1 2 3 कार्बन का एसिड है, तो वो रिड्यूस होकर 3 कार्बन का अल्कोहल देगा, तो आपके पास CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन का एसिड है, 3 कार्बन का अल्कोहल देगा आपके पास। क्लियर है? चलिए अभी तक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिया, अभी तक आपने COCl मतलब एसिड डेरिवेटिव देख लिया, अभी तक आपने एस्टर देख लिया। एक चीज अभी भी नहीं देखे, वो है अमाइड। लीजिए देख लीजिए। अब फिर से यहां देखेंगे, अगर Cl था यहां पे RCOCl, सब लोग इधर देखेंगे, अगर यहां पे Cl लगा हुआ था तो Cl लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जा रहा था। अगर OH लगा था तो OH लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। अगर NH2 लगा है तो NH2 लिविंग ग्रुप की तरह लीव नहीं करता है। मैकेनिज्म देखेंगे उसके लिए। आइए, ये मेजर बहुत बड़ा दिक्कत है लोगों का। आदत होती है ClOH को हटाने की तो NH2 भी हटा देते हैं। देखते हैं मैकेनिज्म क्या कहता है आपके पास। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। मेरे पास सबसे पहले आया दोस्त LiAlH4। LiAlH4 में क्या मिलेगा, H माइनस, तो यहां पे दोस्त H माइनस मिल चुका है, यहां पे H माइनस मिल चुका है। ये H माइनस दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O पे जाके जुड़ेगा, तो आपके पास CH3 कार्बन, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, NH2 तो मेरे पास पहले से है और हाइड्रोजन जुड़ चुका है और कोई दिक्कत नहीं है, और हाइड्रोजन जुड़ चुका है और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, ये O माइनस वापस आएगा, पहला टेक्निक ये है, या फिर ये भी तो संभव है दोस्त, नाइट्रोजन जो है, इसमें से दोनों में से अच्छा डोनर कौन है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? विच इज अ गुड डोनर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? नाइट्रोजन अच्छे से डोनेट कर देगा ऑक्सीजन? नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लोन पे अवेलेबल है। तो पहले क्या होता था कि O माइनस वापस आता था और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता था, पहले क्वेश्चंस में यही किया हमने। इस बार NH2 डोनेट कर देता है इन रेस्पेक्ट टू O माइनस, तो नाइट्रोजन यहां पे डोनेट कर देगा और इंस्टेड O माइनस लीव कर देता है। तो यहां पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड NH2, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने डोनेट किया है। ठीक है, हमारे पास H माइनस तो पहले से है ही भाई, LiAlH4 है, भर के H माइनस होगा, तो वो H माइनस वापस से इस प्लस पे चला जाता है, CH3 CH2 NH2 बन जाता है, CH3 CH2 NH2 बन जाता है। तो अगर आप अमाइड की रिडक्शन कराएंगे उस केस में दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा, बिकॉज लिविंग ग्रुप इस बार O माइनस है, NH2 नहीं। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, करिए, सेमी क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन है आपके पास, क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2। हुआ क्या है, ये वाला बॉन्ड वहां से निकल गया, डबल बॉन्ड O हट गया है और H माइनस यहां पे जाके जुड़ गया है। सॉल्वेंट से जो H प्लस आ रहा है इस बार नाइट्रोजन से लग रहा है, हो वही सेम काम रहा है। फिर से सुनिए, H माइनस निकलेगा जो कार्बन से जुड़ेगा, H प्लस निकलेगा जो इस बार नाइट्रोजन से जुड़ेगा, दैट्स इट। ये वाला, अच्छा लिख लीजिए पहले, सेम कहानी हम कर रहे हैं दोस्त। H माइनस जुड़ रहा है, H माइनस निकल रहा है जो कार्बन से जुड़ जाएगा, जो H प्लस है पहले O माइनस से जुड़ता था, ऑक्सीजन से जुड़ता था,
लेकिन ऑक्सीजन यहां लीव कर जाएगा, तो इस वजह से किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन से। अमाइड में उल्टा होता है, लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन ही हो जाता है, क्योंकि उसकी डोनर कैपेसिटी टेंडेंसी कम है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है अभी। H माइनस निकलेगा जो कि कार्बन से जुड़ेगा, H प्लस निकलेगा जो कि नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो बड़ा सिंपल हो गया ये, CH3 CH2 CH2 NH2। NH3 कर दीजिए, नॉट NH, NH3 नहीं NH2 होगा ना, यहां भी हमने गलत लिखा है, हाँ सही है NH2। रिडक्शंस पे बहुत सवाल आते हैं, इसीलिए हम इतना कर रहे हैं। अगेन आप देखेंगे दोस्त, तो H माइनस निकलेगा जो कि कार्बन से जुड़ जाएगा, तो कार्बन पे तो CH2 बना दिया। जो H प्लस है उस बार नाइट्रोजन से जाके जुड़ेगा। तो कहानी देखिए यहां पे कुछ इस तरह से होगा, CH3 CH2 ये रिड्यूस हो चुका है, और आपके पास नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड तो बनने हैं, 3 बॉन्ड ही रहेंगे, आगे थोड़े ना बढ़ सकता। रिडक्शन ऑफ अमाइड कुछ दूसरे केस में होता है, और वो यही है प्रॉब्लम नंबर 30। H माइनस जो है वो कार्बन प्लस से जाके जुड़ जाएगा, तो दिस इज पीएच है जो CH2 बन जाएगा, और यहां पे नाइट्रोजन है जिसपे इथाइल लगा, यहां मिथाइल लगा है। आगे बढ़िए, यहां पे इथाइल है और मिथाइल लगा हुआ है, आगे बढ़ जाइए। हो गया? नहीं हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है ना कि डबल बॉन्ड O आपका रिड्यूस हो जाएगा, यहां पे CH2 बन जाएगा, यहां पे N के पास H है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन ही रहे हैं। आपके पास कहानी इस तरह से सिमिलर हो जाएगी। ये जो H माइनस है वो कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, ये जो H प्लस है वो नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएगा। 14 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन करिए। LiLH4 है जो H माइनस रिलीज करता है, और यहां से H प्लस रिलीज करता है। जो H माइनस है वो डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा, जो H प्लस है वो नाइट्रोजन से जाके जोड़ता है। देखिए आपके पास क्या होगा, तो ये आपके पास नाइट्रोजन है, इस तरह से साइक्लोहेक्सेन ये बनेगा, इस तरह से 2 साइक्लोहेक्सेन ये बनेगा। देख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलो, आपके पास 2 हैं, LiLH4 और NaBH4। इस बार दोनों की रिएक्शंस करानी है। बस वो जो टेबल दिया था ना वही कई बार पूछ लिया जाता है, NaBH4 रिड्यूस करेगा नहीं करेगा। चलिए करिए इसको। आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एस्टर है, वो भी साइक्लिक एस्टर की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले LiLH4 क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे अल्कोहल, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी अल्कोहल बन जाएगा, और नीचे तो अल्कोहल है ही। लिख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले दोस्त ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ऊपर OH लगेगा, नीचे H लगेगा। तो देखो ऊपर के साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, C डबल बॉन्ड OH, और नीचे के साइड में अल्कोहल है क्या, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा, और ये तो पहले से अल्कोहल है ही। लिखे, तो आपके पास दोस्त ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर पहले से ही अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से। यहां पे भी आप देखोगे एल्डिहाइड है, क्या ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है? करता है। तो क्या इसको भी अल्कोहल बनाता है? बना देगा। तो यहां पे आपके पास CH2OH बन जाएगा, देन देयर आफ्टर आपके पास OH हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा।
NaBH4 क्या करता है? रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एल्डिहाइड को करेगा, इसको नहीं करेगा। मतलब प्रोडक्ट तो बनेगा, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहां पे आपके पास दो CH2OH तो बनेगा, ठीक है, एंड ये बन जाएगा। एस्टर को वो नहीं रिड्यूस कर पाएगा, ये है NaBH4। एल्डिहाइड कीटोन में तो हमने कल भर के कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एल्डिहाइड को तो रिड्यूस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, और फिर एक नोट पॉइंट है, फिर और क्वेश्चन है। चलो यहां पे NaBH4 है, इसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये तो एस्टर है, ऊपर वाला रिड्यूस नहीं हो पाएगा। मुझे बताओ ये रिड्यूस होगा या नहीं होगा? RCOCl रिड्यूस हो रहा था, तो ये होगा। मुझे बताओ कीटोन रिड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा, तो ये भी रिड्यूस होगा। तो ऊपर वाला छोड़ के बाद बाकी NaBH4 दोनों को रिड्यूस करेगा। अच्छा LiLH4 की बात करते हैं, वो तो पूरा ओवरऑल रिड्यूस कर देगा। करिए, बड़ा अच्छा सवाल है। सब लोग ईमानदारी से अपने अपने से प्रोडक्ट बनाइए। NaBH4 की अगर मैं बात करूं तो देखो आपके पास ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा रहेगा, ऑक्सीजन वैसा ही रहेगा। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, वो नहीं कर रहा है। देखो डबल बॉन्ड O को उसने अल्कोहल बना दिया, पहला चीज ये हो गया। अब आइए आपके पास सेकंड कहानी। सेकंड कहानी आपके पास CH3 COOCl है, तो CH3 CH2OH बन जाएगा, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH2OH बन जाएगा। तो ये तो ऐसा का वैसा रहेगा, यहां पे आपके पास CH2OH बन गया। जहां COO है ना, वहीं पे CH2OH बनता है, उसी कार्बन से CH2OH बनता है। बन गया, ठीक है। LiAlH4 की बात करिए, ये वाला यहां तक सबका बन गया। चलिए अब इसी बात करते हैं LiAlH4। तो LiAlH4 ये तो करेगा, ये तो करेगा ही, इसको भी करेगा, और उसको कैसे करेगा? आइए, क्या यहां पे ये देखो, आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ऊपर वाला एसिड बनेगा, नीचे वाला अल्कोहल बनेगा। तो ऊपर वाला एसिड अल्कोहल बनेगा ना, जैसे ये देखो CH2OH बन गया, ऊपर वाला C डबल बॉन्ड OH था, CH2OH कर दिया। नीचे वाला हमारे पास ये देखोगे तो ऑब्वियसली यहां पे आपके पास CH2OH बन गया। ये तो पहले से था, बन गया है। आप OH को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH2 इधर लिख दीजिए OH। डबल बॉन्ड O को दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल बना दोगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो OH बन ही जाएगा ना बॉन्ड टूटने के बाद। ये बॉन्ड टूटने के बाद ऊपर वाला एसिड बना, नीचे वाला अल्कोहल अपने आप बन जाता है। हो गया आंसर। शक्ल क्या देख रहे हो? आंसर है। अब अगर आपका हार्ट अटैक ना आए तो मैं बताता हूं आपको, ये जेई एडवांस क्वेश्चन। अगर हार्ट अटैक ना आए तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये मत करना बाप रे क्या पढ़ा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए जरूरी होते हैं सवाल, क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट। अब अगर ये कर लोगे मेरे साथ तो छोटे वाले अपने आप कर लोगे। ये करो, ये आप ही के AIPMT का सवाल है भाई। LiAlH4 या NaBH4 दिया गया है, तो क्या वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा? नॉट पॉसिबल। लेकिन कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। तो आपके पास सिंपल है, जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे ये डबल बॉन्ड O को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर चुका है, हो गया आपके पास। नेक्स्ट यहां आइए, ये आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, यही डिफरेंस इस क्वेश्चन में समझाना है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दोस्त आपके पास दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देगा, कार्बन के पास आपके पास OH आ जाएगा और इधर CH3 आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन।
लिख तो लिया ही होगा। नेक्स्ट, NaBH4 और H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम, एक में दो वीक रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, एक में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिया है। देखते हैं कौन कौन सा रिड्यूस हो पाता है। क्या RCOCl को NaBH4 रिड्यूस कर देगा? कर देगा। डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। तो दोस्त आप डबल बॉन्ड को वैसा का वैसा रख दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH वैसा का वैसा रह गया, और आपके पास सिंपल है CH2OH बन चुका है। सो दिस इज द कहानी जो कि आपके सामने बन गया। अच्छा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, वो तो इसको भी करता है, वो तो उसको भी करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो सबको करता है, तो डबल बॉन्ड को भी करेगा, CH3 CH2 CH2। अच्छा, COCl को कैसे करेगा? सिंपल CH2OH कर देगा ना भाई, तो आपके पास अल्कोहल बन गया, नीचे भी ऊपर भी अल्कोहल बन गया। चलिए, अब आपके पास एक टेबल है जो जनरली बुक्स वगैरह में और डिफरेंट जगह नहीं मिलेगी। ये मेहनत का नतीजा है जो कि आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, टेबल बहुत अच्छा है, शायद टेबल बना बनाया हो तो मजा ही आ जाए। क्या बात है, बना बनाया है टेबल, वाह। वरना मेरे को फिर से लिखना पड़ता, मजदूरी करना पड़ता। मजदूरी आप करो, शक्लें देखता हूं मैं आपकी भोंदू वाली। चलिए, ये देखिएगा आपके पास टेबल है, ये इतना ही नहीं है, हो और कर लीजिए, और भी है, थोड़ा और भी कर सकते हैं, नहीं है ज्यादा। चलिए दोस्त, आपके पास बेसिकली ये 9 क्वेश्चंस हैं। ये टेबल नहीं है, 9 क्वेश्चन। इसमें जितने भी दुनिया के ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस है वो सब, ठीक है, जितने भी अल्कोहल फिनॉल के रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग है, कौन कहां होगा क्या होगा सब देखते हैं। मुझे बताइए, फंक्शनल ग्रुप ये है, प्रोडक्ट ये बनाना है, तो क्या ये रिडक्शन है? भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं अल्कोहल बना रहा हूं, तो क्या ये रिडक्शन है? क्या LiLH4 ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। LiLH4 रिड्यूस करेगा? सबको करता है तो इसको भी करेगा, दैट मींस आंसर यस। NaBH4 करेगा या नहीं करेगा? NaBH4 करेगा या नहीं करेगा? NaBH4 केवल RCOCl को रिड्यूस करता है, लेकिन इसको करेगा नहीं करेगा? एल्डिहाइड कीटोन को तो कर ही रहा था यार पिछली क्लास में, गजब। नेक्स्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही काम करेगा? करता है। चलिए, बहुत अच्छा। आइए, ये कीटोन है मेरे पास, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल है, रिडक्शन है, क्या ये काम LiLH4 करता है? NaBH4 करता है? H2 निकल प्लैटिनम करता है? इस बार मेरे पास एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव से रिड्यूस करना है, LiLH4 करता है? करता है। NaBH4 ये काम करता है? LiLH4 RCOCl को ही रिड्यूस करता है। क्या ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन काम करेगा? करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बड़ा सीधा साधा है, कोई भी डबल बॉन्ड हो को हाइड्रोजन जोड़ देता है बेचारा। यहां पे आइए, एस्टर है, एस्टर को तोड़ के पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल और ये दूसरा वाला अल्कोहल। मतलब ये काम तो हम आज ही करा रहे हैं, मतलब ये रिडक्शन करा रहे हैं। क्या हमारा LiLH4 ये काम करेगा? क्या हमारा ये काम NaBH4 करेगा? क्या हमारा ये काम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेगा? वाह, क्या बात है। नेक्स्ट, यहां आप देखेंगे आपके पास क्या है, ये हमारे पास क्या है दोस्त? हमारे पास रिडक्शन हो चुका है, LiLH4 ये काम कराएगा, NaBH4 ये काम कराएगा, कैटालिटिक कराता है, अमाइड है, रिडक्शन हुआ है, LiLH4 कराता है क्या? LiLH4 तो सब करा रहा है। NaBH4 ये काम कर सकता है? NaBH4 तो केवल RCOCl को करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका रिड्यूसिंग रिडक्शन कराना है, क्या LiLH4 ये काम कर पाएगा? क्या NaBH4 कर पाएगा? क्या कैटालिटिक कर पाएगा? लिखवाया है, नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहां आइए, ये वाला नहीं, ये लिखवाया है। अब ये देखते हैं यहां पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना रहे, क्या LiLH4 ये काम कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा भाई, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही करता है एल्केन का रिडक्शन। NaBH4 ये तो करा ही देगा। यहां लास्ट में आइए, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड ये कराएगा, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड ये कराएगा, ये तो करा ही देगा। लिखना चाहते हैं लिख लो भाई। है ना, अच्छा सवाल, एक ही जगह सब, अच्छा साइड हो जाए, ठीक है भाई। लिख लिया, क्या बात है यार, बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ओके वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड भी कर देते हैं दोस्त, डोंट वरी। दीक्षा सिंह कह रही है कि डन है, तेजस कह रहे हैं डन है, आतिक अहमद कह रहे लिख लिया सर। H प्लस एंड NH प्लस से कैसे ऐड हो रहा है, वो तो CH2 फॉर्म कर रहा है ना, हाँ रिया, वो CH2 फॉर्म कर रहा है, बगल वाले NH2 है, डबल बॉन्ड वो हटाने के लिए H प्लस आ रहा है, ठीक है रिया। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ये देखो शॉर्टकट का जमाना है। लिख लिया सर, नेक्स्ट स्लाइड भी कर दिया आप लोगों के लिए। तो चलो सर, अगर कैटालिटिक ईस्टर को रिड्यूस कर रहा है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं? बेटा वहां पे ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, मैकेनिज्म में ना जाना है अपने को, है ना, मैकेनिज्म है सब रिडक्शंस के, उसमें नहीं जाना है, वो टेबुलर फॉर्म में ही बस आपके सिलेबस में। अरे पैंथर कह रहे हैं कि सर, अरे नहीं नहीं यार, शायरी वारी नहीं आती मेरे को, फिर यहाँ पे लड़के रोने लगते हैं, दिक्कत ये है। वेट, हाँ बिल्कुल वेट। डन है, चलो बढ़िया। लिख लीजिए आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बैक, ओके। लिख लिया आप लोगों ने, फोटो ले लिया है, वाह क्या बात है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है ना ऐसे ब्लैक स्लाइड में ऐसे लिखा हुआ। ये राइटिंग आप ही के क्लास साथी की है बाय द वे, साथी इन सेंस सीनियर बोल दीजिए आप, राइटिंग उसी की है। चलो दोस्त देख लो कितना शानदार राइटिंग है। अच्छा मैं साइड हो जाऊं, हो गया, हो गया होगा, बहुत अच्छा। चलिए, तो आपने यहां तक रिडक्शन तो बड़े अच्छे से कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास हो तो ये वाला टॉपिक तो हो गया है। अब आपके पास दोस्त ग्रिग्नार्ड के बड़े अच्छे सवाल हैं। ग्रिग्नार्ड आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्रिग्नार्ड में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कई बार अगर दिमाग ना लगे तो मैंने बताया क्या इस्तेमाल करना होता है। थोड़ा सा नीचे जाइए घुटने के ऊपर, वहां तो आप लोगों का दिमाग भरपूर मात्रा में। आइए दोस्त ग्रिग्नार्ड की बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड में, ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल कैसे बनेगा, हर चैप्टर में आपको ग्रिग्नार्ड मिलेगा और उससे अल्कोहल बनाना है। और ग्रिग्नार्ड को मैंने इतना आसान आपके लिए कर दिया है कि ग्रिग्नार्ड में R- होता है, अल्काइल पे माइनस चार्ज होता है, और वो माइनस चार्ज जो है वो H+ लेगा। आइए सबसे पहले आपके पास ग्रिग्नार्ड बनाते कैसे हैं। कोई भी अल्काइल हैलाइड लीजिए, अगर अल्काइल हैलाइड में सोडियम ईथर डालूं तो क्या होगा, वुर्ज रिएक्शन। अगर मैं सोडियम ईथर की जगह मैग्नीशियम ईथर डाल देता हूं, इन दैट गया, हो गया। RX की जगह दोस्त आपके पास
क्यों ऐसा हो रहा है? उनको बुलाओ। शक्ल देखते हैं, शक्ल देखते हैं, नहीं कि बुला दे बेवकूफ। अल्काइल हैलाइड के पास आपके पास अगर Mg ईथर है तो वो RMgX बनता है। इसको बोलते हैं दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड में दोस्त आपके पास R माइनस होता है। ग्रिग्नार्ड में आपके पास दोस्त R माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब R माइनस किसी भी H प्लस को ले सकता है और आपके पास एल्केन बना देगा। उसी तरह अल्कोहल बनाने के लिए इसके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। दूसरा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर भी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन, या फिर उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं। आइए पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखते हैं, फिर हम एडिशन एलिमिनेशन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखेंगे और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन देखेंगे। ठीक है, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है, आइए आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है आइए समझते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है आपके पास ऐसे होगा, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है आपके पास एल्डिहाइड। इसमें मैं डाल रहा हूं दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज CH3MgX या CH3MgCl। आपके पास दोस्त CH3 यहां पे क्या होता है, अच्छा आप पहला तो ये लोगे और दूसरा आप कोई भी सॉल्वेंट ले लो, H प्लस वाटर ले लो, जहां से H प्लस निकल जाएगा। CH3 माइनस निकलेगा क्या यहां से, सबसे पहले दोस्त यहां पे CH3 माइनस निकलेगा, CH3 माइनस निकलेगा। अब ये CH3 माइनस को प्लस पे अटैक करना ही है, माइनस चार्ज है तो अटैक प्लस पे ही करेगा। तो आप देखो आपके पास सबसे पहला जो बनेगा R है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O तोड़ के O माइनस बन जाएगा, हाइड्रोजन तो है ही, और यहां पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये हुआ। ये वापस आके डबल बॉन्ड बनाता अगर कोई लिविंग ग्रुप होता तो, यहां लिविंग ग्रुप है नहीं तो ये वापस डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इसका मतलब सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा। तो फाइनली आपके पास R CH ऊपर OH और नीचे CH3 लग जाएगा, या फिर राइट में CH3, जहां मर्जी वहां लगा लीजिए। ठीक है ना, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद सेम प्रोसेस आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होता है। सेम प्रोसेस आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होता है। साथ में ही देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल चुपचाप जाके ऐड हो गया, बट अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें ऐड होगा और साथ साथ में किसी को रिमूव भी कर देगा, कोई एक छोटे ग्रुप को रिमूव कर देगा, मतलब लिविंग ग्रुप को लीव करा देगा। जैसे RC डबल बॉन्ड OCl हो, अगर मेरे पास CH3MgCl है इस बार वापस, और आपके पास H प्लस वाटर वापस से है, तो क्या होगा, CH3 माइनस इस पॉजिटिव चार्ज पे जाके जुड़ जाएगा, CH3 माइनस इस पॉजिटिव चार्ज पे जाके जुड़ जाएगा, यहां पे Cl है और यहां पे CH3 जुड़ जाएगा। ये O माइनस जो है वो जब आएगा इसलिए वापस आएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप आसानी से लीव कर सकता है। सो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो RC डबल बॉन्ड OCl बनेगा, क्योंकि यहां पे लिविंग ग्रुप लीव कर चुका है। ठीक है, अब आपके पास ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH3 माइनस जो है क्या इस वापस कार्बन पे अटैक करेगा, भाई CH3 माइनस हमारे पास वापस इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो आपके पास फाइनली R CH O माइनस, यहां पे CH3 है और दूसरा CH3 जाके जुड़ जाएगा। ये O माइनस को H प्लस चाहिए, ये O माइनस को H प्लस चाहिए और H प्लस आपके पास जाके जुड़ जाएगा R कार्बन, राइट में CH3, नीचे CH3 और ऊपर OH मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, अल्कोहल बन गए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, कहानी खत्म है, आगे बढ़े। चलिए, तो आपके पास इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, करेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं। CH3 यहां पे क्या है दोस्त, माइनस चार्ज है, ये CH3 माइनस चार्ज को प्लस की तलाश है।
वो यहां पे मिल गया है सबसे पहले दोस्त, तो CO माइनस हाइड्रोजन पहले से है, एक CH3 आके ऐड हो गया। इस O माइनस को वापस लाया जाता अगर लिविंग ग्रुप होता, तो लिविंग ग्रुप नहीं है, वापस नहीं आएगा, मतलब यहीं पे आपके पास HCOH लग जाएगा और हाइड्रोजन और CH3 लग जाएगा। ये जो H प्लस दे रहा है वो किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। वो जो CH3 माइनस दे रहा है वो किससे जुड़ रहा है? कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा गाना है, मेरे जुबान पे चढ़ गया अभी, तेरा नाम धोखा रख दो। अच्छा है ना, आप लोगों को भी अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता आपको गाना? ये ब्लिंक कर रहा है, ज्यादा देर का नहीं है इसलिए कर लीजिए। अभी वापस कर गया, उनको बुलाओ ना, सही कराओ ना इनको। पीएच माइनस है यहां पे, ये पीएच माइनस अटैक करेगा। देखो सीधा आंसर लिख सकते हैं यहां पे, हवा में कराते हैं एक बार, देखो यहां पे CH3 है, ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और पीएच जाके जुड़ जाएगा वहां पे। सी कार्बन डबल बॉन्ड O है, OH बन जाएगा, हाइड्रोजन पहले से था ही, पीएच जुड़ जाएगा। जो H प्लस आया है वो ऑक्सीजन में जाके जुड़ेगा, जो पीएच माइनस आया है वो कार्बन में जाके जुड़ेगा, जो पीएच माइनस आया है वो कार्बन में जाके जुड़ेगा, जो H प्लस आया है वो ऑक्सीजन में जाके जुड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास आएगा CH3 माइनस, ये इस प्लस पे जाके जुड़ेगा तो ये डबल O माइनस बनेगा, वो O माइनस H प्लस लेगा, शॉर्टकट में सुनोगे तो ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड O जो है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक CH3 न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। ये प्रोसेस है। 25 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 26वां, ये इसका 26वां है। चलिए नेक्स्ट, पीएच MgCl एंड D प्लस वाटर अगर दे दे आपको तो क्या यहां पे दोस्त पीएच माइनस होगा? ये पीएच माइनस आपके पास, ये देखिए सबसे पहले O माइनस कन्वर्ट होगा, फिर यहां पे दोस्त आपके पास पीएच लगेगा, ये O माइनस से इस बार कौन जुड़ेगा? D प्लस की OD माइनस? D प्लस, OD बन जाएगा यहां पे। ठीक है, ये आपके पास ये बन गया है कहानी। चलिए OD बन चुका है। अच्छा पीएच छूट गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन है CH3 माइनस बनेगा क्या? CH3 माइनस इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, सब लोग इधर देखें, CH3 माइनस है इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के OH बन जाएगा नीचे से H लेके। तो आपके पास दोस्त सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन तो बना ही दो, डबल बॉन्ड टूट चुका है, CH जुड़ चुका है, इस ऑक्सीजन पे सॉल्वेंट से H जुड़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आपके पास A और B प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, आपके पास A और B प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। आपके पास देखो अल्काइल हैलाइड है, Mg ईथर है, तो आपके पास CH3 MgCl बन जाएगा, आपके पास CH3 MgCl बन जाएगा। दिस इज व्हाट अल्काइल हैलाइड। तो ये है आपका A, इसमें क्या बन जाएगा आपके पास? सबसे पहले CH3 माइनस बन जाएगा और ये CH3 माइनस आपके पास कहां जाएगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, पीएच
इस कार्बन पे कौन आ गया है, CH3, डबल बॉन्ड O जो है वो ये पहले से हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है वो सॉल्वेंट से हाइड्रोजन ले लिया, नीचे से हाइड्रोजन ले लिया। तो दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा क्वेश्चन है, ABC सब आइडेंटिफाई करना है। एल्कीन है, यहां पे आप बस मुझे बताओ कि क्या सोचने में, दिखने में क्या लग रहा है, क्या लगाना है आपको। एल्कीन है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन लगेगा, HBr परऑक्साइड है, यहां पे ROO दैट इज परऑक्साइड। तो क्या यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब है नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो आपके पास A बन गया। अब ये अल्काइल हैलाइड बन गया, मेरे पास Mg ईथर है, तो मैं यहां से B बना दूंगा क्या, ग्रिगनार्ड। तो आपके पास ये तो पहले से है ही, मेरे पास MgBr बन जाएगा, B बन जाएगा MgBr। जैसे ही ग्रिगनार्ड बनाया मेरे पास R माइनस आता है, दैट मीन्स 1 2 3 4 कार्बन का नेगेटिव चार्ज आ गया। R माइनस मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जाके यहां जुड़ गया। आइए, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3, कार्बन जो है वो O माइनस जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन पहले से है, ये 4 कार्बन यहां पे जुड़ जाएगा, 1 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 कार्बन यहां पे जाके जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल R माइनस। और इस ऑक्सीजन की माइनस चार्ज को सॉल्वेंट पूरा करता है, और सॉल्वेंट मेरे पास H प्लस है, तो यहां पे OH बन जाएगा। ऑल गुड। कन्वर्जन के सवाल होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया है। अब आते हैं ग्रिगनार्ड में कंपेयर द रेट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि हमने पिछली बार ग्रिगनार्ड में नहीं किया था, वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब ग्रिगनार्ड के कंपेयर द रेट वाले सवाल, मतलब हर वैरायटी के सवाल आपके नोट्स में हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड के साथ कौन रेट ज्यादा देगा, थोड़ा सा सोचना है, बाकी अपने आप सवाल आंसर आएगा। ग्रिगनार्ड का मतलब क्या है, R माइनस। R माइनस अटैक कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर अटैक करना आसान हो तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, रेट ज्यादा होगा, जल्दी बनेगा। अटैक करना आसान कहां होता है, जहां पर रिपल्सन कम लग रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम लग रहा है। यहां पे देखो बल्की ग्रुप है ही नहीं, यहां पे एक बल्की ग्रुप है कार्बन पे, यहां पे दो बल्की ग्रुप है कार्बन पे। लेसर बल्की नेगेटिव चार्ज अटैक कराना आसान है, जितना बल्की ग्रुप हो रहा है अटैक कराना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल अटैक करना होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, आसान अटैक करना होगा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से लिखो। ठीक है ना, यहां पे हमने किस चीज से आंसर लाए हैं, दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस, या फिर जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, रिपल्सन। स्टीरिक हिंड्रेंस या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, रिपल्सन। आगे बढ़िए। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक कहां करना है, कार्बन पे। यहां कार्बन पे एक बल्की ग्रुप लगा दिया है, बल्की ग्रुप नहीं है, तो अटैक यहां आसान है, यहां ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बनेगा। सो सेकंड आपके स्क्रीन पे ये रहा। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड, और ये आपके सामने आगे करें। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड, अटैक करना है कार्बन पे, यहां पे गजब का रिपल्सन लगेगा, 4 बल्की ग्रुप है, यहां पे 2 ही बल्की ग्रुप हैं, अटैक ज्यादा अच्छा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बनेगा। आंसर, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड। आप लोग गाना सुनाई देता है क्या वहां तक, मजे करो फिर तो। यहां आ जाओ। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, अटैक कहां करना है, कार्बन पे।
ये कार्बन पे अटैक करोगे, दोनों तरफ से बल्कि लग रहा है CH2 CH2, इस कार्बन पे अटैक करोगे, एक तरफ पूरा खाली हाइड्रोजन ही है, तो इस केस में ज्यादा आपके पास ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा। बल्कि ग्रुप है, खाली है, आसानी से अटैक हो रहा है। ऑल गुड। नेक्स्ट ये वाले टाइप में करिए। यहां पे एक तरफ पीएच लग रहा है, एक तरफ मिथाइल लग रहा है। जिधर कम बल्कि होगा उधर ज्यादा अटैक होगा। कौन सा कम बल्कि है? ऑब्वियसली आपके पास CH3 एक छोटा ग्रुप है, यहां पे 6 कार्बन का, वो भी इतना बड़ा बेंजीन बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है। लेसर बल्कि, मोर अटैक, मोर द रैपिड रिएक्शन, मोर फास्टर रिएक्शन, मोर प्रोडक्ट। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, इसे लंबी मुंह फाड़ के मारो। चलो, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। बल्कि ग्रुप जितना कम होगा, नेगेटिव चार्ज उतना अच्छे से आएगा, उतना फास्ट आएगा, उतना तगड़ा प्रोडक्ट बनेगा। आपके पास बल्कि ग्रुप की कमी यहां दिख रही है, ज्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। कंपेयर द रेट ऑफ द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड के B ग्रेटर देन A हो जाएगा। प्रोडक्ट आपने बना लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोडक्ट बनाइए। ग्रिग्नार्ड के बाद भी कुछ था क्या आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? एक था अमाइन वाला, राइट, डाइएजोनियम सॉल्ट, बहुत ही छोटा है वो। तो प्रोडक्ट बनाइए। यहां पे आप देखेंगे RMgX है दोस्त, तो क्या आपके पास R माइनस बनेगा, मतलब CH3 माइनस बनेगा। ये CH3 माइनस क्या इस कार्बन पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा तो ये O माइनस, देखो आपके पास क्या बनेगा, यहां पे सबसे पहले O माइनस, ये Cl, ये CH3 बनेगा। क्या लिविंग ग्रुप है? तो ये वापस आएगा। तो दोस्त यहां पे HC डबल बॉन्ड O और आपके पास CH3 बच जाएगा, Cl तो निकल गया। एक्सेस में है ना, तो CH3 माइनस बहुत सारा होगा ना, तो क्या फिर से अटैक होगा यहां पे? तो कार्बन पे वापस से अटैक होगा, H बनेगा, C बनेगा, O माइनस बनेगा, पहले से CH3 था, दूसरा CH3 जुड़ जाएगा। क्या लिविंग ग्रुप है? क्या वापस आएगा? तो आपके पास दो सॉल्वेंट से H+ ले लेगा एंड फाइनली यहां पे OH बन जाएगा, राइट। अलग ही ले लो आप, यहां पे OH है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3। तो सुनो, मजे करो यार, मास्टर तुम्हें पढ़ा भी रहा है, मास्टर तुम्हें गाने में सुना रहा है, क्या चाहिए तुम्हें? शायरी चाहिए, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, कितना अच्छा शायरी है देखो। अगर एसिड हैलाइड में ग्रिग्नार्ड एक्सेस में ना गिवन हो तो ये देखो दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड एक्सेस में नहीं है तो देखिए, चलिए तो आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले क्या होगा, ET माइनस दिख रहा है सब लोगों को, इथाइल पे माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इस कार्बन के प्लस पे आएगा, तो कार्बन बेचारा डबल से सिंगल हो जाएगा। यहां पे ये Cl था, यहां पे Br था, यहां पे एक और आ जाएगा भाई ET। क्या लिविंग ग्रुप है? वापस आएगा, बुला लो भाई इसको। C डबल बॉन्ड O है, यहां पे Cl तो था ही, ET तो रह गया, Br अपना चला गया। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो पहले जाएगा, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, पहले चला गया। ठीक है, चलिए क्या फिर से आपके पास ET माइनस होगा? क्या फिर से यहां पे अटैक करेगा? फिर से अटैक करा दीजिए, तो कार्बन है डबल से सिंगल हो जाएगा, Cl तो था ही, ET भी पहले से है। क्या लिविंग ग्रुप है? क्या वापस आएगा? बुला लीजिए। तो डबल बॉन्ड है, यहां पे ET पहले से है, बेचारा दूसरा ET आ जाएगा। मतलब ठीक है ना, आप एक स्टेप आगे लिख दिया, बट ठीक है, चलो घबराए तो नहीं हो। यहां पे Cl था, Cl नहीं है इस बार, दूसरी बार वापस से, अरे यार तुम्हारे लिए, चलो यहां तक ठीक है। क्या डबल बॉन्ड O बनेगा? सही है ना अभी तक सब कुछ? देखो यहां पे Cl लग गया, ET लग गया, O माइनस बन गया, O गया, आपके पास 4 बॉन्ड बन चुके हैं। फिर वापस अटैक करेगा तो अपने पास O माइनस है, 1 2 3, एक बॉन्ड छूट रहा है ना यहाँ पे,
भाई O माइनस कैसे बना है? जब ET का अटैक हुआ है। चलो अब देखो यहां पे क्या लिविंग ग्रुप है? तो बिल्कुल है। O माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। डबल बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आपके पास यहां पे C डबल बॉन्ड O 2 ET लग जाएगा। कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब एक्सेस समझाया था पहले ही। अब देखो फिर अभी भी अटैक होगा, तो क्या यहां पे फिर से ET माइनस, यहां पे CO माइनस लगेगा। 2 ET पहले से है, तीसरा ET आ जाएगा। इस बार लिविंग ग्रुप है क्या? वापस आएगा? नहीं आएगा। तो सॉल्वेंट से दोस्त इसके पास 3 ET को लगा दीजिए, सॉल्वेंट से इसको OH दे दीजिए, मतलब H प्लस दे दीजिए सॉल्वेंट से, प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन। क्या यहां पे Me माइनस है? बिल्कुल है, मिथाइल पे माइनस चार्ज है। क्या यहां पे मिथाइल पे माइनस चार्ज है? बिल्कुल है। तो ये Me माइनस क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा? करवा दीजिए, प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट बन गया आप लोगों का। चलिए, तो क्या आपके पास प्रोडक्ट ये बना है CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा। एक यहां पे मिथाइल तो लगेगा ही, यहां पे मिथाइल लग जाएगा। यही प्रोडक्ट बना है सब लोगों का, पक्का? चलिए नेक्स्ट। ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो एक बार यहां बनेगा, एक बार इस कार्बन की वजह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ये लिविंग ग्रुप की तरह लीव करेगा तो एक बार Me लगेगा यहां पे, ये डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक बार Me लगेगा यहां पे। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 कार्बन ऑक्सीजन, यहां पे एक Me लग जाएगा और यहां पे एक Me लग जाएगा। इस ऑक्सीजन से दोस्त हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़े। नेक्स्ट, यहां पे देखिए सबसे पहले आपके पास CH3 माइनस है। इस बार दो मिथाइल ये लग रहा है दोस्त, एक बार दो लिविंग ग्रुप लग रहे हैं। OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो एक बार CH3 इसके वजह पे लगेगा, एक बार CH3 इसकी जगह पे लगेगा, एक बार CH3 इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने लगेगा, तो 3 CH3 लग जाएगा। तो लिखिए आप यहां पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो चुका है। एक बार एक लिविंग ग्रुप को हटाया, दूसरी बार दूसरे लिविंग ग्रुप को हटाया, तीसरी बार तीसरी लिविंग ग्रुप को हटाया, प्रोडक्ट बन गया। आगे बढ़े। लिविंग ग्रुप जितने होंगे उतने तो लगेंगे ही, एक एक्स्ट्रा और लगेगा डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे सबसे पहले डबल बॉन्ड O टूटेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ऊपर वाला और नीचे वाला अल्कोहल बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आपके पास अटैक करेगा। बनाइए प्रोडक्ट बनाइए। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास ये बन रहा होगा, ये यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड O ही O है, OH लग जाएगा आपके पास, ये OH लग जाएगा। ठीक है, पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O टूट के, C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट के, ये वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड O की जगह मिथाइल लग जाएगा। तो यहां पे सिंपल है कि आपके पास डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होना ही है। OH लिविंग ग्रुप की जगह एक मिथाइल लगेगा, एक डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड में लगाने के लिए मिथाइल लगेगा, एंड फाइनली आपके पास दोस्त ये OH लग गया। एक डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O करने के लिए, एक लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए, दैट्स इट। जितने लिविंग ग्रुप है +1 R माइनस लगेगा उसमें। लिविंग ग्रुप है एक और +1 किसके लिए? डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में करने के लिए। तो 2 मिथाइल ग्रुप लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहां भी गए आपके पास Me माइनस, ये क्या है मेरे पास? CH3 माइनस है क्या? Me माइनस सबसे पहले यहां पे अटैक करेंगे। क्या ये लिविंग ग्रुप है? क्या ये एक इसके वजह से आएगा Me और एक डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा Me?
तो आपके पास लिख लो H है, डबल बॉन्डो को सिंगल बॉन्ड में कर दो, एक लगा दो लिविंग ग्रुप की जगह, एक लगा दो डबल बॉन्डो को सिंगल बॉन्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इस बार कंपाउंड को उल्टा कर दिया तो डरोगे तो नहीं? तो क्या आपके पास OR ग्रुप एक लिविंग ग्रुप है? तो एक बार पीएच इसकी वजह से आएगा, एक बार डबल बॉन्डो को सिंगल बॉन्डो की वजह से आएगा। तो पीएच तो है ही, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना दो, और आपके पास दोस्त यहां पे एक पीएच डबल से सिंगल के लिए और एक पीएच लिविंग ग्रुप के लिए। आंसर, जितने लिविंग ग्रुप है +1 लगा देने आपके पास R माइनस, यहां पे पीएच माइनस है तो पीएच माइनस लग गया। ये करना है आपको, पीछे वाला क्वेश्चन ये छोड़ दीजिए, ये वाला क्वेश्चन करिए, इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आएगी आपकी। आप देख पा रहे होंगे सर, एक तरफ OH और दूसरी तरफ H, जिधर OH लगा है उधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिधर H लगा है उधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एनहाइड्राइड हो गया आपका। तो OH दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, ऊपर वाला भी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे वाला भी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। लिख देते हैं कि आपके पास 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड OH बन चुका है। हमारे पास ET माइनस है, तो ET माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो देखो OH लिविंग ग्रुप है, एक ET लगेगा, दूसरा ET किसकी वजह से लगेगा? डबल बॉन्डों को सिंगल बॉन्डों को कन्वर्ट करने के लिए। तो CH3 तो है ही, कार्बन तो है ही, ऊपर इथाइल लग रहा है, नीचे भी इथाइल लग रहा है, और डबल बॉन्ड O जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर लगाई नीचे लगाई क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो आपके पास ये हो गया है। एस्टर से अल्कोहल भी आप बना पाएंगे बड़ा इजीली, ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बस उसको देख रहे हैं। एस्टर से अल्कोहल भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बस उसको देखते हैं लास्ट में कि एस्टर से अल्कोहल आप कैसे बनाएंगे। आइए, वी हैव एस्टर एंड वी आर मेकिंग अल्कोहल। एस्टर से अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे? आइए, एस्टर हमारे पास होता क्या है? R C डबल बॉन्ड O O R डैश, ये आपके पास एस्टर है। एस्टर से अल्कोहल बनाने के लिए हमें बस पानी डालना होता है, हाइड्रोलिसिस करना होता है, वाटर से रिएक्शन करनी होती है, दिस इज हाइड्रोलिसिस। इसमें H प्लस OH माइनस है, ठीक है। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ऑब्वियसली ये वाला, ज्यादा पोलर बॉन्ड यही टूटेगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को क्या देंगे? नेगेटिव चार्ज OH माइनस। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो इसको देंगे पॉजिटिव चार्ज H प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट हैंड साइड में क्या है? अल्कोहल। तो आपके पास बन गया R C डबल बॉन्ड O OH, और बन गया आपके पास अल्कोहल R डैश OH। हमें क्या बनाना था? अल्कोहल, वो बन चुका है। एस्टर से बनाने के लिए आपको सिंपल वाटर डालना है, और वाटर डाल के आप ऑलरेडी अल्कोहल बना चुके हैं। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे बेहद इंपॉर्टेंट वाला पार्ट और वो वाला पार्ट कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं उसको भी। ये वाला आपके पास एस्टर है, टूटेगा, तो देखो आप ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये वाला पार्ट अल्कोहल बनेगा। जो C-O वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, और जो O वाला पार्ट है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है, C2H5OH। आगे बढ़ो, जो ये वाला पार्ट है वो एसिड बना देगा C-O वाला पार्ट, और जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो अल्कोहल बना देगा। ऑक्सीजन से अल्कोहल, कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन से दोस्त आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन वाला पार्ट अल्कोहल बना रहा है। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? पोलर बॉन्ड, जो कि ये वाला है। जल्दी करिए, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना अपने को, ऑलरेडी कर चुके हैं। इनफैक्ट करने के बाद रिडक्शन कर चुके हैं हम इसका, ठीक है ना। LiLH4 वाले में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला C डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट है ये आपका एसिड दे देगा, PHC डबल बॉन्ड OH, और राइट हैंड साइड वाला
यहां पे OCH3 नहीं है, CH3 है, ठीक है, दिस इज CH3। चलिए, तो आपके पास ये हो जाएगा CH3 CH2OH। तो पहला प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। पहला प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट आपके पास ये बन गया। फोर्थ पे जाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर से बनेगा, डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, और नीचे वाले पार्ट से आपके पास अल्कोहल तो बन ही रहा है, OH बन जाएगा। ऊपर से कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे से अल्कोहल है, ऑल गुड। पांचवा, फिफ्थ पार्ट रेडी। जो कार्बन वाला पार्ट है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, दैट मींस ये साइक्लोपेंटेन है, ये C डबल बॉन्ड O है और फिर OH हो जाएगा। दूसरा आपके पास दो CH3OH हो जाएगा। पहला वाला पार्ट एसिड है, दूसरा वाला पार्ट अल्कोहल है। पहला वाला पार्ट एसिड है, दूसरा पार्ट अल्कोहल है। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है आपके पास कि अमाइन से कैसे आप अल्कोहल बनाते हैं। अमाइन से कुछ भी बना सकते हैं, बस एक प्रोडक्ट आपको बनाना आना चाहिए, वो है डाइअज़ोनियम। RNH2 या PHNH2, RNH2 या PHNH2 आप कुछ भी बना सकते हैं अगर आप डाइअज़ोनियम उससे बना सकते हैं, क्योंकि डाइअज़ोनियम में N2 लीव कर जाएगा R प्लस और PH प्लस छोड़ के। अब उस प्लस को आप माइनस देते जाइए, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी अमीन से अल्कोहल बनाने का तरीका। आइए, एस्टर से अल्कोहल आप बना चुके हैं, द लास्ट इज प्राइमरी अमीन से आपके पास अल्कोहल बनाना। प्राइमरी अमीन मतलब RNH2 1 डिग्री अमीन की बात कर रहे हैं, सो प्राइमरी अमीन से आपके पास अल्कोहल बनाना है। आइए, प्राइमरी अमीन से अल्कोहल का मतलब कैसे होगा। हमारे पास RNH2 है, दिस इज प्राइमरी अमीन, या फिर जिसको हम एलिफेटिक अमीन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज NaNO2 प्लस HCl। यहां पे क्या हो जाएगा, NaNO2 प्लस HCl, या फिर मैं इसको HNO2 भी लिख सकता हूं, HNO2 प्लस NaCl। भाई इसी का रिएक्शन प्रोडक्ट है। कई बार दोस्त केवल HNO2 लिखता है, NaCl का तो कोई रोल है ही नहीं। ये सब डालने के बाद आपके पास ये NH2 जो है वो N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, R N2 प्लस एंड Cl माइनस। इसी को कहते हैं दोस्त क्या, डाइअज़ोनियम। इसी को क्या कहते हैं, डाइअज़ोनियम सॉल्ट। सो दिस इज डाइअज़ोनियम सॉल्ट। इस चीज में N2 हमारा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये N2 प्लस यहां से निकल के चला जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, R पे पॉजिटिव चार्ज, N2 तो अपना आराम से निकल के चला जाएगा, और आपके पास Cl माइनस एज ए लिविंग ग्रुप रहेगा। डाइअज़ोनियम सॉल्ट में थोड़ा सा सिंपली वी हैव टू हीट, सिंपली हीटिंग पे R प्लस आपके पास आ जाता है। क्यों, क्योंकि N2 पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है। इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए बगल से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इस वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। ठीक है, अब दोस्त कार्बोकेटाइन का फॉर्म हुआ है क्या, अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है तो क्या रीअरेंजमेंट होगा क्या, अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, तो दोस्त आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, एंड फिर आपके पास H2O डाल दीजिए, OH माइनस जाके जुड़ जाएगा, ROH डाल दीजिए, OR जाके जुड़ जाएगा। कुछ भी आप यहां पे जोड़ सकते हैं R प्लस पे। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 NH2 है, मैं उसमें दोस्त NaNO2 HCl डाल रहा हूं। सबसे पहले क्या करेगा, ये NH2 को हटाएगा और N2 प्लस Cl माइनस क्रिएट कर देगा बाय सिंपली हीटिंग। क्या ये R प्लस जनरेट हो गया, रीअरेंज हो नहीं सकता। सो फाइनली अगर मैं यहां पे OH माइनस दे दूं तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2OH। तो प्राइमरी अमीन से अल्कोहल बनाना भी आसान है। प्राइमरी अमीन से आप कुछ भी बना सकते हैं, आप सिंपली वहां से डाइअज़ोनियम क्रिएट करिए। डाइअज़ोनियम होता है NaNO2 HCl या फिर HNO2। आप डाइअज़ोनियम क्रिएट करिए और वहां से आप R प्लस क्रिएट हो जाएगा। R प्लस है, कार्बोकेटाइन है, रीअरेंज होगा और फाइनली OH माइनस जाके जुड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएं, लिख लिया आपने, डन। चलो सो आपके पास क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है 3, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। प्राइमरी अमीन है आपके पास, ये प्राइमरी अमीन फटाफट से यहां पे N2 प्लस Cl माइनस बना देगा।
अगर N2 प्लस Cl माइनस यहां पे बन चुका है तो क्या ये R प्लस बनेगा? ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो नहीं सकता है, तो क्या यहीं पे मैं देख लूं आपके पास सबसे पहले क्या बनेगा? NaNO2HCl, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट भी तो लिखा होना चाहिए। एक मिनट क्वेश्चन चेक करने दो मेरे को। अच्छा ये सिंपल है, ठीक है, आपके पास सिंपल OH माइनस लिखा हुआ है, यहां पे सिंपल, यहां पे दोस्त OH माइनस लिखा हुआ। तो NaNO2HCl क्या करेगा? सबसे पहले CH3CH2N2 प्लस और Cl माइनस बना देगा। फाइनली सिंपली हीटिंग से आपके पास CH3CH2 प्लस बन जाएगा। फाइनली इसके पास OH बन जाएगा, तो CH3CH2OH। यहां पे प्राइमरी अमीन है, N2 प्लस बनेगा, N2 प्लस हटने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज होगा और रीअरेंज होके यहां OH लगेगा। क्या फिर से प्राइमरी अमीन है, NaNO2HCl क्या करेगा? N2 प्लस बनाएगा, N2 प्लस लीविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाता है, तो कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा क्या यहां पे, और कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहीं पे फाइनली OH जुड़ जाएगा। तो आपके पास OH माइनस होना चाहिए, CH3 CH OH और CH। क्या आपके पास N2 प्लस बनेगा? N2 प्लस लीव करके कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन हम रीअरेंज करा नहीं सकते, हाँ करा सकते, कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके हम यहां ले आ सकते हैं, और यहां पे फाइनली आपके पास OH जाके जुड़ जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, ठीक है, अच्छे हैं, जिंदा भी हैं, चलिए ठीक है, हो गया आपके पास अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। बड़ा चैप्टर है, सवाल बहुत किए हमने, शायद आप देखे होंगे तो कॉपी में ही शायद 100 से ऊपर, 150 से ऊपर सवाल है, ठीक है ना। हर में अपन ने कम से कम 20-20 सवाल किए हैं जो भी, और 8 टॉपिक है तो 160 सवाल तो ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आने के बाद अब इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं। क्लोज इन सेंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोज हो गया। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपका केमिकल रिएक्शन पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। एंड देन एक दिन स्ट्रेच करके फिनॉल, और एक दिन मजे मजे करके ईथर। ईथर आधे घंटे का चैप्टर है, आधे घंटे भी 45 मिनट लगेगा। आप लोग बहुत मंदबुद्धि होंगे तो 1 घंटे लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास चैप्टर्स होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आप रिलैक्स कर सकते हैं और फिर आप जो करना है कर सकते हैं। शायरी ऑनलाइन वालों को सुनाई जाएगी बस। नो, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। और बताइए कैसे हैं आप लोग? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मजा आ गया आपको? चलिए, वेरी गुड। सर मेजर माइनर कॉन्सेप्ट करा दो। मेजर माइनर कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार हाइड्रोकार्बन में, बट हाँ स्टेबल प्रोडक्ट मेजर होता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट माइनर होता है। जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है वो मेजर होता है, जिसका परसेंटेज कम होता है वो माइनर होता है, ठीक है जी। और कुछ, कोई डिमांड, कोई ख्वाहिश आपकी? ठीक है, अगर है तो बताते चलिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, और थैंक यू। ये सब वहां शायरी खोल के बैठे हैं सब सुनने के लिए, हद होगी मतलब। चलो भाई, ठीक है, अब आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं, और फिर हम बैठते हैं 200 क्वेश्चंस के साथ। 200 क्वेश्चंस आपको 2:30 से 3 बजे मिलेगा। अभी आप बायो वगैरह करेंगे, आपके पास है ऑलरेडी, और फिर फिजिक्स का भी शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। सब करके ही जाना है आज। आज मेरा थोड़ा सिर का हुआ ऊपर से, तो इसलिए सब करा के भेजूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए।